हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत एसकेम स्टडी। तो दोस्तों, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पूरी किताब के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल बताने वाले हैं। तो आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न और 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले आपको पूरा ये वीडियो करा दिया है। तो उसको आप जाकर प्लेलिस्ट बॉक्स में जाकर देख लीजिए। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। तो ये हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट 1 वीडियो होगा। तो हम पार्ट वाइज आपको न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल करा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर पहला न्यूमेरिकल दिया है 5 × 10 पे -8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो देखिए हमारा जो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। उसके बाद हमारा देखेंगे इसमें हमारा जो दिया है 5 × 10 पे -8 कूलाम, यानी कि ऊपर से हम इसको निकालते आते हैं नीचे ले। तो ऊपर से देखिए 5 × 10 पे -8 कूलाम बिंदु आवेश आ गया। आवेश यानी कि ये आवेश, बिंदु आवेश यानी कूलाम, यानी कि आपका जो दिया है कूलाम आवेश बिंदु आवेश की कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हो जाएगी। यानी कि आपका जो दिया है यहाँ पर, यानी कि आपका ये दिया है Q, यानी कि आवेश बिंदु आवेश यानी Q बराबर दिया है आपका 5 × 10 पे -8 और ये कूलाम दिया है तो कूलाम हो जाएगा। आवेश से कितनी दूरी पर, यानी कि R बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। कितनी दूरी बता दिया ना, उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर, यानी कि 450, ये क्या हो गया E, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वोल्ट, यानी कि ये वोल्ट प्रति मीटर, ये हो गया आपका, इतना दिया है। अब देखिए आपका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, यानी फार्मूला होता है। तो फार्मूला होता है यानी कि E बराबर F/Q, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका E बराबर इतना हो गया। तो इसका एक कूलाम का आवेश यानी कूलाम वाला जो फार्मूला होता है उसको चलिए रखते हैं। तो देखिए आपका जो कूलाम वाला फार्मूला होता है E बराबर, यानी कि E बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी कूलाम वाला नहीं है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक और मात्रा बिंदु आवेश के कारण होता है। इसमें पूछा है बिंदु आवेश ना, तो यानी कि E बराबर बिंदु आवेश वाला हम लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला सूत्र। तो हो जाएगा 1/4 पाई ε0 और उसके बाद ये Q/R², ये होता है बिंदु आवेश के कारण वाला फार्मूला। और ये तो हमारा जो है साधारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो इस देखिए इसमें हमारा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में। अगर आपका दे दिया जाए यहाँ पर बिंदु आवेश, यानी कि एक आवेश दिया जाए और उसमें से आपका अगर दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी भी दे दिया जाए तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अगर दूरी नहीं दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें हम कि कौन सा फार्मूला लगाएं, तो हम लगाएंगे ये वाला फार्मूला। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर E बराबर हमारा कितना दिया है, 450 वोल्ट, बराबर में इसका मान कितना होता है 1/4 पाई ε0 का, तो इसका मान होता है 9 × 10 पे 9। उसके बाद देखिए Q आवेश कितना हमारा दिया है, तो आवेश दिया है 5 × 10 पे -8, तो ये दिया है हमारा Q। तो क्यूब रख दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर 5 × 10 पे -8। और हमको ज्ञात क्या करना है, तो R² ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करनी है। तो इसका हो जाएगा, देखिए अब ये आपका देखिए R² जो है ये इस तरफ आएगा और जो ये हमारा 450 वोल्ट है
यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आ जाएगा इस तरफ, यानी बटे में आ जाएगा और ये उस तरफ चल जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, इसको हम इसमें गुणा कर देंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा। अब ये देखिए आपका ये जो है 10 पे 9 है और ये 10 पे -8 है, यानी कि प्लस का 9 है, 10 का ये 10 पे -8 है, तो एक इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ पर 10 बचेगा और उसके बटे में इसके हो जाएगा हमारा 450 वोल्ट, 450 हो जाएगा। उसके बाद ये आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसका गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा बटे में 450, तो इसको हम काट देंगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 1, यानी कि एक बार में कट जाएगा ये, तो 1 बचेगा। तो आर का ये जो होता है आर स्क्वायर हटेगा तो ये आपका करड़ी में हो जाएगा 1। अब जब ये देखिए 1 का करड़ी तो होता नहीं है, यानी कि इसका वर्ग 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आर बराबर 1। तो जो हमारा आर जो निकल कर आया, यानी कि जो दूरी निकल कर आई 1 मीटर आई, यानी कि 1 मीटर, तो दूरी की मात्रा 1 मीटर, यानी कि ये आ गया हमारा आर। तो देखिए ये ध्यान दीजिएगा आप, ये जो फार्मूला है आपका, अगर आपका दूरी दिया जाए तभी आप फार्मूला ये लगाएंगे, नहीं तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर आपका बल दे दिया जाए और यहाँ पर क्या बोलते हैं आवेश दिया जाए, तब ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये देखिए 2020 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10.0 गुणे 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो दिया है उसे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारा जो दिया है, क्या दिया है, दिया है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रेखिक आवेश घनत्व है, यानी कि लैम्डा, यानी कि रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लैम्डा बराबर दिया है हमारा। लैम्डा बराबर हमारा कितना दिया है, 10 गुणे 10⁻⁸, कितना क्या दिया है, कूलाम प्रति मीटर दिया है, कूलाम प्रति मीटर दिया है। अब इसमें देखिए तार रखिए इतना कूलाम मीटर है, तार से 2 सेमी दूर उत्पन्न, यानी कि 2 सेमी दूर, यानी कि आर, यानी कि आर बराबर हमारा दिया है 2 सेमी, 2 सेमी दिया है। तो इसमें देखिए सेमी को हम किस में, मीटर में बदलेंगे, क्योंकि ये मीटर होता है, मीटर में मापा जाता है। तो यानी कि इससे हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 10⁻², मीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मीटर। अब देखिए आगे, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ई बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमारा जो इसका फार्मूला होता है, लैम्डा अगर दे दिया जाए रेखा आगे उस घनत्व तो जब हो रहे तब, तो हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है इसका फार्मूला होता है इसका फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 2 लैम्डा और अपान में आर, ये होता है फार्मूला। अब इस फार्मूले पर हम इन सब का मान रख देंगे, तो चलिए रख देते हैं। तो ई बराबर हमारा हो जाएगा, अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कितना मान होता है, तो होता है 9 गुणे 10⁻⁹, फिर गुने है तो गुने लगा दीजिए, 2 है तो 2, फिर गुने, उसके बाद देखिए लैम्डा का मान कितना है, तो लैम्डा का मान है 10 गुणे 10⁻⁸, तो यहाँ हो जाएगा आपका 10 गुणे 10⁻⁸। अब देखिए बटे में आपका आर है, तो बटे में हो जाएगा आपके आर का मान कितना दिया है, तो दिया है 2 गुणे 10⁻², ये दिया है। अब देखिए अब जो ई बराबर हमारा हो जाएगा, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, 9 दूना 18 और 18, उसके बाद 18 हो जाएगा यहाँ पर, 9 दूना 18, फिर गुने लगा दीजिए। अब देखिए 9 आपका जो है 10 पे 9 है और 10 पे -8 है, तो यानी कि इसमें से 8 निकल जाएगा तो बचेगा 10, और ये वाला 10 हो गया 10,
उसके बटे में आपका ये देखिए 10 जो आपका माइनस का है ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा आपका प्लस में, ये माइनस हट जाएगा तो हो जाएगा आपका 10 पे 2। अब देखिए बटे में हो जाएगा आपके पूरे के बटे में हो जाएगा 2, ये हुआ। उसके बाद देखिए ई बराबर हो जाएगा हमारा, अब 2 से हम काट देंगे इसको 9 बार में, 2 9 18, यहाँ हो जाएगा आपका 9, फिर गुने। अब देखिए इस पर एक है और इस पर एक घात है तो 1 2, और 2 गुणे में आपका घात जुड़ जाता है तो आपका 1 2 2 2 हो गया आपका 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 पे 4, तो 10 पे 4 यानी कि आपका यही हो जाएगा आंसर। तो देखिए वैद्युच्छेद का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युच्छेद का मात्रक जो होता है इससे हम निकालते हैं वैद्युच्छेद की मात्रा। देखिए ई बराबर होता है एफ अपान में क्यू, यानी वैद्युच्छेद का जो फार्मूला होता है ई अपान में क्यू। तो देखिए जो आपका एफ अपान में क्यू होता है, सॉरी एफ अपान में क्यू होता है, यानी कि देखिए एफ का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो जो वैद्युच्छेद की मात्रा हो जाएगी न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसको आप हल कर लीजिएगा 2-3 बार। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो न्यूमेरिकल हमारा न्यूमेरिकल में 3 दिया है, इसमें क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है एक सीमित त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले की पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। यानी कि इसमें विभव की गणना करना है, यानी विभव का हमको हल करना विभव। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा दिया है, तो दिया क्या है, आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो हमारा देखिए आर सेमी त्रिज्या के आर गोले, यानी कि त्रिज्या आर दिया हमारा कितना सेमी, 1 सेमी दिया है, 1 सेमी दिया है गोले के 1 कूलाम आवेश, यानी क्यू बराबर हमारा दिया है 1 कूलाम। उसके बाद देखिए 1 कूलाम दिया है। अब इसको हम जो हमारा सेमी में है इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो चलिए मीटर में बदल लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 1 और इसे हम 100 से भाग यानी गुणा भाग दे देंगे तो हो जाएगा 10 पे -2, 10 पे -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है विभव। तो जो पृष्ठ गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर हो जाएगा आपका, जो गोले का पूछा है ना, तो गोले के पृष्ठ का, तो यहाँ पर लिखेंगे गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव V बराबर हो जाएगा आपका, इसका फार्मूला होता है गोले के पृष्ठ के उत्पन्न विभव। गोले के पृष्ठ का विभव जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद होता है Q/R। ये होता है फार्मूला गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव वाला। तो देखिए V बराबर हो जाएगा हमारा, इसका मान होता है 9 गुणे 10 पे 9। अब Q हमारा कितना दिया है, तो Q दिया हमारा 1, गुणे में हो जाएगा 1, और R कितना दिया है, तो 1 गुणे 10 पे -2, तो इसमें गुणा करेंगे 10 पे -2 ही बचेगा, तो हो जाएगा 10 पे -2, ये होगा। उसके बाद देखिए अब जो हमारा ये 10 पे -2 ऊपर जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणे 10 पे ये 9 और गुणे में ये 10 पे 2। अब V बराबर हमारा हो जाएगा 9 गुणे, और ये देखिए 9 और इस 2 आपका गुणा होगा तो यानी कि इसमें जुड़ जाएगा घात, तो 9 2 11 हो जाएगा, 10 पे 11। अब देखिए जो विभव का मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 पे 11 वोल्ट, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। सबसे पहले इसको ले लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें हमारा क्या दिया है, तो दिया है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र, यानी कि संधारित्र को सी से, यानी कि सी बराबर हो जाएगा हमारा 12 क्या पिको फैरेड। तो पिको फैरेड से हम फैरेड में जब बदलेंगे तो हमारा जो होता है, यानी कि 10 पे -12 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 गुणे 10 पे -12, ये हो गया हमारा फैरेड। उसके बाद देखिए 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, यानी कि वोल्ट, यानी कि विभो हमारा जो दिया है V बराबर 50 वोल्ट दिया है, 50 वोल्ट दिया है, जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यानी संचित ऊर्जा हमको ज्ञात करना है। संधारित्र की संचित ऊर्जा यानी कि E बराबर हमको ज्ञात करना है। तो E बराबर हमको ज्ञात करना है, तो E बराबर जो फार्मूला होता है संचित ऊर्जा का, यानी कि संचित ऊर्जा संधारित्र में, यहाँ संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि E बराबर होता है 1/2 CV², ये फार्मूला होता है इसका। अब देखिए अब 1/2 हो जाएगा। C हमारा कितना दिया है, तो C दिया है 12 गुणे, यहाँ पर गुणे लगा दीजिए। उसके बाद 10 पे -12, फिर गुणे में है B कितना हमारा 50 वोल्ट है, इसको हम 2 बार गुणा कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए ये हमारा कट जाएगा 2 बार से 6 बार में, तो ये हो जाएगा 6 पंजा 30, और ये आपका गुणे, ये आपका 50, फिर इसके बाद गुणे 10 पे -12, ये हो गया। देखिए 6 बार में कटा, इसको हम इसमें गुणा करें, 6 पंजा 30 हो गया, और एक जीरो लग गया 300 हो गया। उसके बाद 50 को यहाँ लिख दिए, उसके बाद ये हम कर दिए। उसके बाद देखिए ये 5 3 15 हो जाएगा, ये 15, और ये 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिए, फिर गुणे में 10 पे -12। इतना समझ में आया आप सभी को। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे 1 यानी कि इसको 15 लिख लीजिए, उसके गुणे, ये 3 जीरो है, 3 जीरो से गुणा कर दीजिए। उसके बाद 10 पे -12। उसके बाद देखिए अब जो है हमारा ये 15 को 1.0 कर दीजिए, तो 1.0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका, उसके बाद यहाँ पर एक 10 बढ़ जाएगा। उसके बाद ये 10 पे कितना है 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 4, और गुणे 10 पे -12। अब देखिए 1.5 हो जाएगा। उसके बाद 1 और 4, 4 ये प्लस में और -12, तो इसमें घटाएंगे 10 पे -8 बचेगा। तो ये आपका देखिए यानी कि संचित ऊर्जा का जो होता है मात्रक होता है जूल, यानी कि 1.5 गुणे 10 पे -8 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 400 वाट की एक विद्युत प्रेस 225 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाई गई है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि R ज्ञात करना है। तो हो जाएगा इसका जो दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमारा दिया है जो P यानी शक्ति बराबर दिया है 400 वाट, और उसके बाद हमारा दिया है यानी कि V यानी कि वो विभव, यानी कि विभव दिया है कितना दिया है आपका 225 वोल्ट। अब हमारा होता है फार्मूला, क्या फार्मूला होता है P बराबर V² R। हमको क्या ज्ञात करना, R ज्ञात करना है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो शक्ति बराबर होता है V/R, ये होता है। तो इसका जो हमको निकालना है R निकालना है, R के स्थान पर ये आ जाएगा और इसके स्थान पर ये चला जाए, तो हो जाएगा यहाँ पर R बराबर V² ये P हो जाएगा। तो अब मान रख देते हैं, तो R बराबर हो जाएगा आपका V कितना है 225। अब इसका स्क्वायर लगा तो एक बार और कर देंगे 225, फिर गुणे में हो जाएगा आपका
जो हमारा P दिया है वो दिया है 400 दिया है वाट। तो देखिए अब इसको हम जब काटेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए काट देते हैं। तो ये आपका 5 से कटेगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, ये 5 पचे 25। अब इसको काटिए 5 से, 5 का नाम 5 हो जाएगा। उसके 5 छक 30 हो जाएगा। ये 5 9 45 हो जाएगा। अब इसको हम दो से कटेगा नहीं, अब इसको हम इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 9 दूना 18, ये 18 और 4 हो जाएगा आपका 22 और ये हो जाएगा 9 दूना 18 2 20। तो आ गया आपका 20 25, यानी कि ये हो जाएगा 20, ये बराबर का 20 और 25 हो जाएगा। और बटे में आपका हो जाएगा कितना 16। और जब इसको हम काटेंगे तो आपको कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं। R बराबर हो जाएगा 20 25, ये कटेगा आपका 16 बराबर, यानी कि 16 का नाम 16, 16 दूना 32, 16 छक्का 96, फिर पॉइंट ये 200, ये 25। देखिए 126.25 कितना आ जाएगा आपका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यानी कि ओम। यही आपको हो जाएगा आंसर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए अब बाकी के क्वेश्चन हम आप सभी को नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो आप सभी को आई होप पसंद आई होगी। तो पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। धन्यवाद।